नमस्ते। मैं हूँ महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय जनता दल प्रवक्ता। भैया और बहनों, मैं आपको आज ये महाविकास आघाड़ी सरकार की असलियत का पर्दाफाश करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और ये ओबीसीओ के विरोध में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के राष्ट्रवादी कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस, ये तीनों पक्ष ओबीसी के विरोध में आज दिखाई दे रहे हैं। और कोर्ट में ओबीसी का आरक्षण, राजकीय आरक्षण रद्द करने में सक्रिय भूमिका इन महाविकास आघाड़ी सरकार की है। मैं महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहता हूँ, इस ओबीसी आरक्षण रद्द होने की वजह क्या है। और ये आरक्षण महाविकास आघाड़ी सरकार ने की वजह से रद्द हुआ है। राजद परिवार और राजद के पूरे कार्यकर्ता, राजद के प्रदेश अध्यक्ष विजय जी कंधारे, इनकी तरफ से मैं राजद का एक कार्यकर्ता पदाधिकारी होने के नाते ने मैं महाविकास आघाड़ी सरकार का जाहिर निषेध करता हूँ। ओबीसीओ को आरक्षण देना चाहिए, नहीं तो कुर्सी खाली करो। ओबीसीओ को आरक्षण मिलना ही चाहिए। भाई और बहनों, आज कितने साल गुजर गए हैं, ओबीसीओ को आरक्षण रद्द नहीं हुआ है। 2019 में जब जन याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी, उस कोर्ट में का निर्णय आ चुका है और ओबीसीओ का जो अपील किया हुआ पिटीशन है वो रद्द किया गया है। इसके जिम्मेदार महाविकास आघाड़ी सरकार है। जो राष्ट्रीय कांग्रेस के, राष्ट्रवादी और शिवसेना के जो मंत्री है, नेतागण है, उन्होंने कोर्ट में सुनवाई के वक्त कोई भी आर्गुमेंट के वक्त कोर्ट में हाजिरी नहीं लगाया है, कोर्ट में प्रेजेंट नहीं लगाया है और कोर्ट में एम्पिरिकल डाटा जो सबमिशन नहीं किया है। इसके वजह से महाराष्ट्र में ओबीसीओ का राजकीय स्थानिक स्वराज्य संस्था का आरक्षण चला गया है। इसके लिए ठाकरे सरकार जिम्मेदार है। भाई और बहनों, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि एम्पिरिकल डाटा अगर तमिलनाडु सरकार जमा कर सकती है कोर्ट में, वहाँ की ओबीसीओ को आरक्षण दिला सकती है, तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार आरक्षण क्यों नहीं दे रही है। महाराष्ट्र में ये ओबीसीओ के ऊपर सरापर नाइंसाफी हो रही है। हम राजद के तरफ से इसका जाहिर निषेध करते हैं और आने वाले समय में हम पूरी अनुमति लेके महाराष्ट्र में चक्का जाम करेंगे ओबीसीओ को आरक्षण नहीं मिला तो। मैं बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की है, आने वाले चंद दिनों में 5 जिलों में चुनाव आयोग चुनाव लेने वाली है। उसमें ओबीसीओ का उम्मीदवार एक भी नहीं है। ये लज्जास्पद होने वाली बात है। हम पूरे ओबीसी वाले आज एक निर्णय लेते हैं, वोट का बहिष्कार करेंगे। अगर ओबीसीओ को न्याय नहीं मिला तो सरकार की कुर्सी खाली करेंगे। ये तो हमारा दावा है और राजद पूरे महाराष्ट्र में ताकत के साथ ओबीसी के साथ खड़ी है। आज मैं असलियत आपको ये सरकार की दिखाने वाला हूँ। ये सरकार ओबीसी की विरोध में है। कहाँ गए वो नेते, राष्ट्रीय कांग्रेस के नेते, शिवसेना के नेते और राष्ट्रवादी के नेता जो ओबीसीओ को नारा देते थे, ओबीसीओ के आरक्षण के लिए झगड़ देते थे। आज ये ओबीसीओ का आरक्षण रद्द किया है तो रास्ते पे उतरते नजर नहीं आ रहे। तो इसके लिए जिम्मेदार महाविकास आघाड़ी सरकार है। ओबीसीओ को आरक्षण चला जाना महाविकास आघाड़ी सरकार है। अगर महाविकास आघाड़ी सरकार ने महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय आयोग अगर नियुक्त किया होता
आयोग की स्थापना किए होती तो आज ये कोर्ट ने फैसला रद्द नहीं किया होता। एम्पिरिकल डाटा हर राज्य में राज्य का स्वायत्त अधिकार रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारतीय संविधान के अधिनियम के सूची में ये साफ लिखा है कि हर राज्य के कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि हर राज्य का जो आरक्षण जो आबादित है ओबीसीओ का आरक्षण है। जनगणना करना इसमें प्रावधान नहीं है, लेकिन ओबीसीओ का आरक्षण रखना ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगर 15 महीने में अगर कोर्ट में इन्होंने कुछ फॉलोअप लिया होता तो आज ओबीसीओ का आरक्षण बच जाता। ये ओबीसीओ का आरक्षण जाने से ओबीसी की जनता पूरे सरकार के ऊपर नाराज है। इसकी वजह से आज चुनाव में भी भारी मात्रा में उनको फर्क तो पड़ने वाला ही है। मैं इस सरकार का जाहिर निषेध करता हूं, जब तक ये ओबीसीओ को आरक्षण नहीं देगी तब तक ओबीसी वाले शांत नहीं बैठेंगे। राजद पूरी ताकत के साथ ओबीसीओ का आरक्षण देने के लिए सरकार को मजबूर करेगी। अगर तमिलनाडु सरकार एम्पिरिकल डाटा दे सकती है तो महाराष्ट्र में ये महाविकास आघाड़ी सरकार नहीं दिया, इसलिए आज इनका ओबीसीओ का आरक्षण चला गया। 15 महीने से पिटीशन उन्होंने दाखिल तो की है, लेकिन उसका फॉलोअप नहीं लिया है। और जो भी कुछ डेटा आयोग मागासवर्गीय आयोग की स्थापना अगर की होती और उस आयोग के माध्यम से अगर कोर्ट में जो भी एविडेंस है, सबूत है और जो भी कुछ एम्पिरिकल डाटा है वो जमा किया होता तो आज और ओबीसीओ का आरक्षण आबादित रहता। आज मैं पूरे महाराष्ट्र जनता वासियों को बताना चाहता हूं कि पिछले 15 महीने से एक कोर्ट में ओबीसी की आरक्षण की चर्चा और जो भी लीगल प्रोसीजर हुआ है और इस लीगल प्रोसीजर में डिले होने के कारण एम्पिरिकल डाटा जमा नहीं करने के वजह से ओबीसीओ का आरक्षण चला गया है। ये महाराष्ट्र की जनता के ऊपर सरासर अन्याय किया है। महाविकास आघाड़ी सरकार ने अन्याय किया है। राजकीय आरक्षण चले जाने से ओबीसीवादी नेतागण और ओबीसीओ की जनता आज सरकार के विरोध में दिख रही है, नाराज है। जब तक ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता तब तक ओबीसी की जनता चुप नहीं बैठने वाली है। ओबीसीओ को हर हाल में आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं तो कुर्सी खाली करो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।